स्वागत करते हैं। तो साथियों, हमने पिछले क्लास में इस प्रश्न को हल कर चुके थे। आपने इसका इस वीडियो को देख लिए होंगे, ये आशा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए की आई बी की आई से 45% अधिक है और सी की आई ए और बी की आई का योग का से 60% कम है। डी की आई सी की तुलना में 20% अधिक है और बी और डी की आई के बीच का अंतर इतना है। तो सी का आई निकालिए। देखिए, ए की आई आपके आय से रिलेटेड, मतलब इनकम से रिलेटेड कुछ तथ्य बताते हैं। जैसे आय, इनकम क्या हो गया, जो हमने कोई काम किया, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई ए व्यक्ति है, वो कोई कंपनी में काम कर रहा है, यानी सरकारी नौकरी है, उसको सरकारी नौकरी है, सरकारी क्या है, नौकरी है। तो उसको जो वेतन के रूप में उस काम के बदले जो पैसा मिला उसको मंथली तौर पर जो पैसा मिला, मंथली तौर पर जो पैसा मिला, यदि सालाना का बात नहीं करें, मंथली आय वो जो क्या करता था, मान लीजिए उसे 10,000 रुपया मिला, मान लीजिए 1,00,000 रुपया उसको मिला मंथली। तो ये क्या हुआ, इसका आय हो गया। क्या हो गया, इसका आय हुआ। तो आय, अब देखिए व्यक्ति आय तो इतना कमा लिया, अब ये कुछ खर्च करेगा अपना, जो डेली की एक्टिविटी में कुछ खर्च किया। मान लीजिए खर्च किया कितना, मान लीजिए 40,000 रुपया खर्च किया, 40,000 रुपया खर्च किया। अब देखिए खर्च किया, मान लीजिए 40,000 ये अपना डेली का खर्च, मतलब कि महीना का खर्च किया कुछ इधर काम करने में उड़ने में, मतलब कमाया कितना रुपया, 40,000, 1,00,000 रुपया कमाया, खर्च कितना किया, 40,000 रुपया। तो इसके पास बचा हुआ कितना, बचा कितना, तो क्या किया हम आय में से क्या किए, खर्च को घटा दिए, तो हमारा क्या निकला, बचत निकला। यानी कहने का मतलब है इनकम क्या होता है, इनकम होता है किसका योग, इनकम होता है खर्च का योग, यानी एक्सपेंडिचर प्लस बचत, यानी बचत सेविंग का योग होता है। बचत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेविंग। तो इस व्यक्ति का देखिए आय तो था 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया था, अब खर्च कितना था, 40,000 रुपया, तो बचा कितना, 60,000 रुपया। यानी कह सकते हैं कि आय को यदि लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, बचत प्लस खर्च, तो लिखेंगे ना। तो यही तो किए हैं, इनकम क्या होता है, जो खर्च किए जो और बचाएं जो, उसका योग ही हमारा क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। तो इसी पर आधारित हम प्रश्न को इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए पहले क्या दिया है, ए की आय, ए एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा, ए की आय बी की आय से, ए यहाँ व्यक्ति के बारे में चर्चा है, बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय के बारे में भी चर्चा कर रहा है। तो इसका भी लिख देते हैं, आई ए और बी की आय का योग से 60% कम है, 60% कम है। और डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है और बी और डी की आय के बीच का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं सीधे ए की आय बी की आय से, ए की आय क्या है, बी की आय से 45% अधिक है, यानी बी की आय मान लिया जाए कि 100 रुपया रहा होगा, तो ए की आय कितना रहा होगा, 145 रुपया। देखिए 45% अधिक है, 45% अधिक है, इसको 45 फ्रैक्शन वैल्यू इतना लिखें। यानी कहने का मतलब है कि जब बी का आय 100 रुपया रहा होगा तो ए का आय कितना रहा होगा, बी की आय यदि 100 रुपया रहा होगा तो ए की आय 145 रुपया रहा होगा, तब ना 45% अधिक है, ये याद ध्यान रखिएगा कि ये क्या अधिक है। अब बोल रहा है सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है, 60% कम है, यानी कहने का मतलब 60% कम है, यानी 40% रहा होगा दोनों का योग का। जैसे 100% यदि टोटल उसका आय था तो उससे 60% कम, यानी 40% का वैल्यू सी का रहा होगा। यानी कितना मतलब 145 प्लस 100 का 40% रहा होगा, यही ना सी का वैल्यू। तो ये कितना लिखेंगे, 245 गुना 40/100, तो 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 से 5, 5 से 5 24, 9 5 45, यानी कहाँ रहा, कितना आया, 9 5 45, 5 24 4 24, तो यानी 98 आया। अब बोल रहा है 98 आया सी की आय कितना आया साथियों, यहाँ से हम कर लिए कितना, हम यहाँ से निकालें सी की आय कितना निकाला, हमारा 98 निकला। तो हम इसको 98 को लिख देते हैं ताकि आगे का कैलकुलेशन भी आसानी तरीक़ा से होवे। तो सी की आय कितना निकालें, हम 98 निकालें। तो आगे का रिलेशन बनाते हैं, सी का वैल्यू 98 आया,
98 किया। अब देखिए डी की आई के बारे में भी चर्चा, डी की आई सी की तुलना में कितना 20% अधिक है, यानी ये यदि 100% का वैल्यू है तो अधिक, यानी 120% का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, पॉइंट में जाएगा तो इसको रहने दीजिए, इसको रहने देते हैं तो कितना हो जाएगा 98 गुना 12 करते हैं तो 8 दूनी 16, 16 9 दूनी 18 19 और 98 6 9 8 17 9 1 10 1 11, यानी 1176/10 लिखेंगे। डी की आई इतना हुआ, कितना था, अधिक था, कितना तो 20%। 20% करने का मतलब कि इसका 100 हुआ होगा तो उसका 120 हुआ होगा, तो 120% का मान निकालें। अब बोल रहे हैं बी और डी के आई के बीच का अंतर दिया है, बी और डी के आई का बीच का अंतर दिया हुआ है, बी और डी के आई के बीच का अंतर इतना है, तो बी का आई कितना हो गया, बी और डी के बीच का आई का अंतर, यहाँ देखिए बी का आई 100 है, दोनों का अंतर दिया हुआ कितना 13,200। अब यहाँ से 100 कॉमन लेते हैं तो 1176 माइनस बी और डी की आई का अंतर। देखिए कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, बी और डी की आई के बीच का अंतर, यहाँ पर देखिए 11 एक ही जीरो ना है, सॉरी यहाँ पर गलत तो यही नहीं करेंगे, वही करेंगे ज़्यादा कैसे आ रहा है ये वाला वैल्यू। तो कितना लिखें 11,000 माइनस बटा 10 माइनस 100 है बराबर 13,200। अब 10 एलसीएम लिए तो 1176 माइनस 1000 अब बराबर 13,200। तो यहाँ से कितना होगा 176, इतना ही ना आएगा। 8 दूनी 16 9 दूनी 18 1 19 और 98 6 9 8 17 9 1 10, हाँ इतना बटा 10 बराबर 13,200। तो यहाँ से कितना होगा 0 इंटू 176, एक बराबर इतना, तो 98 बराबर 98 8 दूनी 16 9 दूनी 18 1 19, कितना 6 दूनी 12, यहाँ कितना से काटे 14 ठीक 72, 2 से काटते हैं तो 4 दूनी 98, 2 से काटते हैं तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17। अब कितना से काटें 8 चौ 32 8 5 40, 88 से काटें 11 से 1 से 11 11 एकम 11 और 2 बचे 11 दूनी 22 और 11 8 88, अब 5 से 8 से करते 15 8 20 से, यानी कितना हो गया 15 इंटू 49 करते हैं तो 15 9 35 से 15 4 60, यानी कितना आया 5 3 7, यानी 7 3 5 0 0। हमारा क्या आ गया, हमारा यही हमारा सी का आ गया। यहाँ से कैसे किए नहीं समझ आओगे तो देखिए यहाँ बताते हैं। डी बराबर कितना आया, बोला है यहाँ पे बी और डी की आई का बीच का अंतर दिया हुआ है, बी और डी की आई के बीच का अंतर, आई के बीच का अंतर कितना दिया साथियों 13,200 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ b कितना है 100 है, b 100 है तो इसमें अधिक कितना हुआ 1176, ऐसे भी है तो 11,776 बटा 10, दोनों का अंतर लिए कितना दिया हुआ है 13,200। अब यहाँ से देखिए 1176 माइनस एलसीएम लिए 1000 बटा 10 बराबर 1 3 2 0 0, यहाँ से कितना मतलब 176 बटा 10 बराबर 1 3 2 0 0। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 13,200 गुना 10 और बटा 176। हमको निकालना क्या है सी की आई कितना 98, तो 98 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 98 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए, तो 98 यूनिट से देखिए 2 से क्या काटे 49 मरतबे, 2 से 8 दूनी 16 8 दूनी 16, 11 से काटें क्या 11 88, 11 से 11 एकम 11 11 और 11 और 2 बचा 11 दूनी 22, यानी 2 शून्य बच गया।
अब 15 8 20 से, अब 15 को 49 से गुना किए तो कितना है 7 3 5 और 2 शून्य बैठा देते हैं, बस आ गया हमारा आंसर। यही हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरह समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB और DC को E पर मिलने के लिए बढ़ाया गया और चतुर्भुज AD और BC को F पर मिलने के लिए बढ़ाया गया। ADC बराबर 78 डिग्री, BC बराबर इतना, तो FB का मान। चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं जो क्या हो, केंद्र थी पर हो, सर्किल पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मान ली ABCD चक्रीय चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या है आपस में, चारों भुजाएं किस पर है, सर्किल पर है। यदि भुजा AB और DC को बढ़ाया गया और कहाँ मिला, E पर मिला, बढ़ाने पर E पर मिल गया, E बिंदु पर मिला, ठीक है। और AD और BC को बढ़ाया, AD को इधर बढ़ाया और इधर BC को बढ़ाया और दोनों जाके मिला, दोनों जाके यहाँ पर ऐसे कुछ मिलेगा, दोनों जाके कहाँ मिला, F पर मिला, F पर मिलता है। और ADC का मान कितना दिया साथियों, 78 डिग्री। और BEC का मान कितना दिया, 52 डिग्री दिया हुआ है। हमें निकालना AFB का मान, यानी इसका मान निकालना, AFB का मान। ADC दिया हुआ है और BEC दिया। तो साथियों चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है, चक्रीय चतुर्भुज के ऑपोजिट कोणों का योग, ऑपोजिट कोण का योग 180 डिग्री होता है। आप पहले बात की चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसका चारों भुजाओं, जिसका वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाओं, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाओं, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजाओं कहाँ है, चारों भुजाएं कहाँ है, तो वृत्त पर है, उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो साथियों हमको निकालना क्या, AFB का मान निकालना है। तो हमें ये पता हो गया, ये पता हो गया, तो AFB ट्रायंगल में निकल जाएगा। तो हमको पता है कि ये दोनों का सम चक्रीय चतुर्भुज से एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होता है, पता है ना। तो नहीं है तो पता कीजिए कि 180 डिग्री होता है। तो अभी बताएं 78 प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 180 माइनस 78, यानी 78 102 डिग्री, 102 डिग्री, ये 102 डिग्री हो गया साथियों। और इस ट्रायंगल में ये बड़ा ट्रायंगल में यदि चलते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल में अच्छा, बड़ा ट्रायंगल में ये वाला कैसे निकलेगा, देखिए बड़ा ट्रायंगल में यदि चलते हैं इसमें, तो देखिए इसको यदि ये वाला राइट एंगल ये 58 डिग्री, ये 52 डिग्री, तो ये कितना निकल जाएगा 58, 180 माइनस 58, 8 2 10, 7 5 12, 1 13, यानी 50 डिग्री ये निकला, ये 50 डिग्री और ये 2 152 डिग्री, 152 डिग्री और 180 माइनस 152, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 28 डिग्री। हाँ तो ये भी तो निकल ही गया। क्या मत हम ये कर रहे थे साथियों, देखिए आपको समझाते हैं। देखिए ये तो हमको निकल गया 102 डिग्री, 102 डिग्री निकला, ये 52 डिग्री है, ये 52 है, तो ये 52 है। तो देखिए यहाँ से अच्छा हमको निकालना क्या, ये वाला निकालना। तो ये त्रिभुज में चलते हैं, 152 हो गया, चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD
अच्छा इस त्रिभुज में चलते हैं, ये वाला बड़ा त्रिभुज में ए एफ डी में चलते हैं तो ये 50 डिग्री, ये 52 डिग्री, ये 78 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा इन ट्रायंगल ए एफ डी में क्या हो जाएगा एंगल डी 58 डिग्री प्लस 52 डिग्री प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हो जाएगा साथियों 180 माइनस 8 2 10, 8 2 10 7 5 12 1 13, यानी 50 डिग्री हमारा एंगल ए आ गया। ये 50 डिग्री आया, ये 102 डिग्री होगा। तो इन ट्रायंगल ए एफ बी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एफ बी बराबर 180 डिग्री। तो हमको ए निकालें, ए 50 डिग्री निकालें, एंगल बी बराबर 102 डिग्री और एंगल ए एफ बी का मान निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए एफ बी बराबर कितना होगा साथियों 180 माइनस 152, तो कितना हो जाएगा 28 डिग्री। 28 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 2। हम सोच रहे थे कि देखिए ये 52 निकला तो ये तो सीधा रेखा बनाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 78 डिग्री। 78 डिग्री हो गया। ये 52 ये 78, तो ये दोनों का योग करते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 8 2 10, 8 2 10 7 5 11 1 12, 8 2 10, 8 2 7 5 12 1 13, यानी 30। ये 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, यानी ये 130 डिग्री हो गया। तो ये 130 डिग्री हो तो ये 50 डिग्री होगा, तो बात वैसे ही पड़ा। ये तो ये फिर 50 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो तो ये 102 डिग्री हो गया। तो 102 प्लस 50 152 प्लस ये हमको वैसे भी निकाल सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक ये प्रॉपर्टी होता है कि इसका अपोजिट कोणों का योग का बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज में। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है साथियों अपोजिट कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और ये ऐसे था, तो यहाँ से या तो ई ट्रायंगल में पूरा चले, ये ट्रायंगल में पूरा चले, और नहीं तो फिर ये ट्रायंगल में पूरा चलिए, ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो ये वाला निकाल दिया तो ये वाला क्या ना सीधा रेखा है, तो सीधा रेखा है तो 180 डिग्री बनाएगा। तो ये वाला दिया हुआ था, ये वाला दिया हुआ है, तो ये वाला निकालें। देखिए यहाँ पर से निकालें ना, यहाँ पर 102 डिग्री दिया हुआ था, 102 डिग्री निकला हुआ था, ये दोनों सीधा रेखा बनाएगा। हमसे फिगर सही नहीं बना लेकिन सीधा रेखा बनाएगा। तो 102 डिग्री प्लस 78 डिग्री निकला, ये 52 डिग्री। तो एक त्रिभुज के सभी कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो ये 78 ये 52, तो ये वाला निकाल लेंगे। ये निकाल लेंगे तो ये भी सीधा रेखा बनाएगा, सीधा बना नहीं लेकिन सीधा बनता है। तो ये 50 डिग्री तो 130 डिग्री ऐसे भी बना सकते हैं। और ये 130 डिग्री हो गया, तो ये अपोजिट चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो यानी ये 130 डिग्री है तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे नहीं कीजिएगा तो ये 78 डिग्री दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल में चलते हैं ए एफ डी में, तो ये 78 ये 52, तो ये 50 डिग्री, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी तो अब तो आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।